हेलो बच्चों, वेलकम बैक विद ए न्यू एपिसोड। एंड आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत हो गया है सेमेस्टर स्किल के एक और नए वीडियो में। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ये है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम और एक किरचॉफ का नियम। ये फिजिक्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना 80% चांस है। तो आज हम लोग चलिए चर्चा करते हैं एक ओम के नियम पे और किरचॉफ के नियम पे। दोनों को मैं आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा और इस बार अपने आप को थोड़ा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम हम शुरू करते हैं। अब ओम का नियम हमारा कहता क्या है? ओम का नियम के अनुसार सबसे पहले तो ओम का नियम आप लोग जान लीजिए होता क्या है। ओम का नियम मतलब पहले आप लोग तो ये तो जानते होंगे, जब किसी तार में करंट वगैरह बहता है, आप लोग तार वायर तो देखे होंगे। वायर में जब कोई करंट बहता है बस उसी सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अब जानते हैं। ओम का नियम ये है, किसी चालक की भौतिक अवस्था एवं तापमान परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर स्थित विभवांतर चालक में बहने वाले विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मुझे पता है आप लोग को इतना बड़ा इतना लेंथी डिफिनीशन नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप विद्युत धारा, जैसे कि आप लोग तार देखे होंगे, तार में इस तरह से करंट धारा आई बहती है, धारा बहती है। तो अब इस धारा में बहने वाली जो मतलब इस तार में बहने वाली जो धारा होती है और जो वोल्टेज होता है, उन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। इसके कहने का मतलब ये है। चलिए मैं बताता हूँ अब इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। विद्युत, जैसे कि ओम का नियम अब कहता ये है कि किसी भी विद्युत परिपथ में अगर कोई धारा बह रही है, मतलब ये विद्युत परिपथ हो गया, ये आपका एक तार हो गया, तार को ही विद्युत परिपथ कहेंगे, इतना जान लीजिए। ये आपका तार हो गया, इस तार में धारा आपकी इस दिशा में बह रही है, जिस तरफ एरो बना हुआ उसी दिशा में आपकी धारा बह रही है। तो उस परिपथ में बहने वाली धारा, धारा मतलब करंट आई, जिसको आई से डिनोट करते हैं, धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। बस यही ओम का नियम है। उतना बड़ा डिफिनीशन को मैं एक शॉर्ट में करके बता दिया। अब मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज, ये आप लोग याद रखिएगा, धारा और वोल्टेज मेन यही है ओम के नियम में। बस धारा और वोल्टेज मेन यही है, धारा और वोल्टेज का अनुपात। अभी इसका फॉर्मूला भी है, वो भी बता देते हैं। हमेशा बराबर रहता है। अभी मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ किस तरह से बराबर रहता है। चलिए मैं बता दिया आपको, ये हो गया। अब ये देखिए, विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर होता है ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार अगर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है, धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। ये ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ किस तरह से रहेगा, और इसका फॉर्मूला ये है। आप लोग को ये फार्मूला कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, V बराबर आई आर। अब इसी से आप लोग फार्मूला बना लेंगे कि ओम के नियम का फार्मूला क्या है। V बराबर आई आर से हम लोग फार्मूला बना लेंगे, R बराबर V अपॉन आई। ये हो गया आपके ओम के नियम का फार्मूला, R बराबर V अपॉन आई। अब चलिए मैं बता देता हूँ। ओम का नियम ये कहता है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा यानी कि करंट और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। मतलब किसी विद्युत परिपथ में अगर कोई करंट बह रहा है तो उस करंट का और उसमें उस परिपथ में बहने वाली वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। मतलब कि अगर धारा का मान बढ़ाएंगे, बोले तो अगर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और शब्दों में हम आपको बता रहे हैं, आपको जो डिफिनीशन समझ में आया वो करिएगा। मैं और आसान शब्द में बता दे रहा हूँ। जैसे कि किसी विद्युत परिपथ में कोई धारा बह रही है तो उस विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर होता है। बस वही तो लिखा है जो मैं बता रहा हूँ। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। बस यही याद करना है। V बराबर आई आर आप याद कर लीजिए। अब फॉर्मूला तो आप निकाल ही लेंगे, R बराबर V अपॉन आई। बस
मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। अब ओम का नियम आप लोग प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आपका चालक तार है जिसमें करंट बह रहा है, कोई आपका चालक तार है जिसमें करंट बह रहा है, इस तरह से। तो इस चालक तार में जब आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, करंट का मान बढ़ाएंगे, तो इस चालक तार में लगने वाले वोल्टेज का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस यही ये नियम कह रहा है। ओम के नियमानुसार किसी चालक तार में लगने वाले करंट का और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। मतलब कि ओम के नियम के अनुसार ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार में हम करंट का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस यही होता है हमारा ओम का नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। ओम के नियम अनुसार ओम ये कहते हैं विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। या किसी चालक तार में अगर हम करंट का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। यही है अनुपात धारा और वोल्टेज का। ओम का नियम बस यही है। आपको आई होप ओम का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं, किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ ने दो नियम दिए। हमारा पहला नियम किरचॉफ ने दिया वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, और दूसरा नियम हमें दिया करंट का नियम, बोले तो धारा का नियम, करंट का नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक वोल्टता का नियम और एक करंट का नियम। तो सबसे पहले हम लोग अब टॉपिक करेंगे अपने करंट के नियम पे, फिर उसके बाद वोल्टता का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ वैज्ञानिक जो थे वो दो नियम दिए, पहला करंट का नियम, उसके बाद वोल्टता का नियम। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं करंट का नियम। सबसे पहले करंट का नियम पढ़ते हैं। पहले तो ये जान लीजिए किरचॉफ ने दो नियम दिया, पहला करंट का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम। किरचॉफ जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दो नियम दिया, पहला करंट का नियम और दूसरा वोल्टता का नियम। चलिए अब हम लोग करंट का नियम पढ़ते हैं, जिसे धारा का नियम से भी कहते हैं, हिंदी में इसे धारा का नियम कहते हैं। चलिए अब हम लोग धारा का नियम के बारे में जानते हैं कि धारा का नियम होता क्या है। धारा का नियम कुछ नहीं होता है, बस ये जान लीजिए जैसे कि कोई आप लोग देखे होंगे अपने गली मोहल्ले में कोई पोल होता है जिससे कि बिजली का तार जाता है। ऐसे आप पोल देखे होंगे जिससे कि ऐसे तमाम सारे बिजली के वायर आके लगे होते हैं, इधर से आके इस तरह से फिर इधर आपके निकल जाते हैं। इस तरह से आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले में, ये पोल आप लोग देखे होंगे अपने मोहल्ले में। बस करंट का नियम, किरचॉफ ने जो धारा का नियम दिया वो इसी के आधारित पर आधार है। जैसे कि ये आप लोग समझ गए, खंभा लगाया, इधर से दो चार तार आया, इधर से निकल गया। अब हम लोग इसको समझते हैं, इसमें कहता क्या है धारा का नियम। धारा का नियम बस ये कहता है, अब इसको जो खंभा लगा इसको हम लोग जंक्शन पढ़ते हैं। जंक्शन बोले तो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ जिससे आप लोग को समझ में आए, तो मान लीजिए कोई एक स्टेशन है जिसका नाम है गोंडा। अब गोंडा स्टेशन पे अगर कोई ट्रेन आ रही है तो वो, जैसे कोई ट्रेन अगर बस्ती से आ रही है तो वो लखनऊ की तरफ निकल जाएगी। ये आपका गोंडा स्टेशन है। कोई ट्रेन बस्ती की तरफ आ रही है तो वो बस्ती की तरफ से आ रही है तो वो आपका लखनऊ की तरफ से निकल जाएगी। फिर कोई ट्रेन लखनऊ की तरफ से आ रही है तो वो आपका बलरामपुर की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से होता है धारा का नियम। अब मैं आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। धारा का नियम मतलब धारा के नियमानुसार ये होता है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धारा का योग शून्य होता है। चलिए अब बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी जंक्शन पर ये हमने एक जंक्शन बना दिया, इस जंक्शन पे 1 2 3 4 5, इस जंक्शन पे ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, ये 3 धारा आई और इधर से धारा निकल गई, तभी तो मान 0 होगा। जब धारा आएगी और चली जाएगी तभी तो इस जंक्शन का मान 0 होगा, वरना अगर धारा आके रुक जाएगी तो इसका मान तो उसी धारा के मान के बराबर हो जाएगा। धारा आएगी और चली जाएगी तभी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। तो बस यही है धारा का नियमानुसार किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं के मान का योग, समस्त धाराओं के मान का योग शून्य होता है। बस अब मैं बता रहा हूँ आपको आसान समझ में। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। किरचॉफ ने दो नियम दिए, पहला करंट का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम। करंट का नियम को हम धारा के नियम के नाम से जानते हैं। धारा का नियम ये कहता है किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग उस जंक्शन पे जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब आप ये कह सकते हैं या तो जंक्शन पे मिलने वाली धारा का योग उस जंक्शन से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, मतलब आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग, या तो आप ये कह सकते हैं किसी जंक्शन पर मिलने वाली धारा का मान हमेशा शून्य होता है।
आएगी शून्य हो जाएगा, जब आएगी चली जाएगी तभी तो शून्य हो जाएगा। यहाँ से करंट आई और चली गई तभी तो शून्य हो गया। मान लीजिए यहाँ से आपका इससे आ गया I10, इससे आ गया, करंट को हमेशा I से डिनोट करते हैं, इससे आ गया I2, इससे आ गया I3, इससे अब ये तीनों धारा I है और इससे चला गया I4 और इसका नहीं पता है हमको। अब हमको पता करना है। बोले तो धारा के नियम अनुसार इस करंट से इस पोल से आई आपका I10 धारा और इधर से चली गई तभी तो यहाँ पे 0 बचेगा, वरना आके अगर यहाँ रुक जाएगी तो इस जंक्शन की वैल्यू हमारी I10 धारा के मान के बराबर ही तो हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं धारा का नियम जो है, धारा के नियम में किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का मान शून्य होता है। अगर वो धारा चली जाएगी तभी तो उस धारा का मान हमेशा शून्य होगा भैया। ठीक है, या तो आप दूसरे भाषा में ये लिख सकते हैं, किसी भी जंक्शन पर अगर कोई धारा मिल रही है तो वो धारा का मान हमेशा जाने वाली धारा के, मतलब ये धारा इधर निकल गई, जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है। अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब धारा के नियम में शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, बस हो गया। किरचॉफ के धारा के नियमानुसार आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इधर से आएगी I10 धारा, इधर से आई और इधर से चली गई। क्या बताऊँ, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। चलिए अब हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं किस तरह से किरचॉफ का नियम है। सबसे पहले आने वाली धारा बराबर कर लेते हैं, I2 इधर से आई प्लस I10 इधर से आई प्लस I3 आई, I2 आया, I10 आया, I3 आया, बराबर कर लेते हैं जाने वाली धारा का मान। जाने वाली धारा हमारी ये जा रही है और ये जा रही है, I4 प्लस I। ये धारा का मान नहीं पता है तो इसको हम लोग I ही लिखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो I10 10, ये I3 लिखे थे ना हम लोग, हाँ 10 3 13, 13 2 15, I15 बराबर I4 प्लस I, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, I15 और ये 4 को इधर ले आएंगे, I4 माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस I4 बराबर I। ये कैसे आया ये नहीं समझ में आया। देखिए पहले 10 3 13, 13 2 15, I15 हो गया बराबर I4 प्लस I, हम लोग सेम उतार दिए तो I15 बराबर, और ये I15 बराबर I4 प्लस I लिखा है तो हम लोग I4 को इधर खसकाएंगे तो इसका ये जो साइन है वो तो चेंज हो ही जाएगा ना। तो I15 4 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो I15 माइनस I4 बराबर I। तो अब I की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, I15 में से I4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा I11 बचेगा। I11 बराबर इधर I हो गया तो हमारा I का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, I बराबर I11। तो अब इधर से जाने वाली जो धारा है जो अननोन था, इसका मान हमारा निकल गया 11। समझ में आया कि नहीं। अब इधर से हम लोग जोड़े थे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, हमारा फॉर्मूला था 10 2 12 3 15, ये आने वाली धारा। अब जाने वाली धारा बराबर 11 4 15 हो गया ना। 10 2 12 3 15, 15 एम्पियर की धारा आई है इस जंक्शन पे मिली है, और 11 और 4 15 एम्पियर की धारा इस जंक्शन से चली गई तो इस जंक्शन पे कुछ नहीं बचा ना। 15 एम्पियर की आई इन तीनों को मिला के और 15 एम्पियर की चली गई तो इस जंक्शन पे कुछ बचा ही नहीं, इस जंक्शन पे 0 बचा, तो वो भी हमारा सही हो गया। किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी जंक्शन पर मिलने वाली धारा का योग हमेशा शून्य होता है। फिर या तो अब हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा का योग हमेशा उस जंक्शन पर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो चलिए मैं आसान शब्द में बताता हूँ। अब आपको याद किस तरह से करना है, किरचॉफ का धारा का जो नियम था ना, बस एक शब्द में याद कीजिए, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बस किसी जंक्शन पर जब कोई भी धारा आएगी, कितनी भी धारा आएगी, जैसा कि मैंने बताया 15 एम्पियर की धारा इधर से आई तो इधर से 15 एम्पियर की धारा चली गई, इस जंक्शन का मान हमेशा 0 हो गया। समझ गए। किरचॉफ का धारा का नियम ये कहता है किसी जंक्शन पर अगर कोई धारा आ रही है तो वो धारा चली जाएगी, उसका मान हमेशा 0 रहेगा, उस जंक्शन का मान हमेशा शून्य रहेगा, इस जंक्शन का मान हमेशा 0 रहेगा। ठीक है। अब अगला नियम हम किरचॉफ का ये है वोल्टता का नियम। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था, किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टता का नियम है। अब वोल्टता का नियम हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। वोल्टता का नियम कहता गया है, वोल्टता के नियम के अनुसार ये है कि किसी परिपथ में, मतलब जैसे कि कोई किसी बंद परिपथ में, याद रखिएगा किसी बंद परिपथ में, जैसे कि ये हमारा बंद परिपथ हो गया, इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे इधर से, फिर उसके बाद एक और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, फिर उसके बाद से एक इधर से हम लोग बैटरी जोड़ देंगे, बोले तो डीसी करंट इधर से हम लोग जोड़ देंगे। तो अब
इसको हम लोग प्लस टर्मिनल से और इसको माइनस टर्मिनल से ऐड कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किरचॉफ का वोल्टता का नियम कहता क्या है। ये हमारा है R, ये भी हमारा R और ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स। R मतलब रेजिस्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं वोल्टता का नियम कहता क्या है। वोल्टता का नियम कुछ नहीं, बस वोल्टता के नियम में ये है कि किसी बंद परिपथ में, इसको हम लोग कहेंगे क्लोज लूप, इसको याद रखिएगा, इसको आप लिख देंगे क्लोज लूप, इसको हम लोग लिख देंगे क्लोज लूप। क्योंकि वोल्टता के नियम में ये बात याद रखिएगा, वोल्टता का नियम ये कहता है किसी बंद परिपथ में, याद रखिएगा बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, जैसा कि मैंने ओम के नियम में अनुपात वाला बताया था, याद करिए याद आया। ओम के नियम में क्या था, विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर होता है, अनुपात हमेशा बराबर होता है, ये याद आया कि नहीं। बस उसी तरह अब वोल्टता का नियम बस यही है, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध, उसमें धारा और वोल्टेज था। ओम के नियम में क्या था, धारा और वोल्टेज। और वोल्टता के नियम में क्या है, वोल्टता के नियम में, किरचॉफ के वोल्टता के नियम में है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, बस। पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल मतलब किरचॉफ के दूसरे नियम में ये है कि किसी बंद परिपथ में, मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट बता रहा हूँ ताकि जिसको देख के आपको आसानी हो। बंद परिपथ में बहने वाली धारा, करंट, याद रखिएगा, इस पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, धारा और प्रतिरोध, इस पे भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल का योग, प्रतिरोध का गुणनफल का योग हमेशा शून्य रहता है। मतलब अरे भाई नहीं समझ में आया ना कि बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध, यहाँ तो समझ गए, लेकिन आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी यहाँ से कंफ्यूज हुआ हूँ। बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। साला इतना लेंदी कौन याद करे भैया, हम बताते हैं। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वोल्टता का नियम, ये कहता है किसी, ये क्लोज लूप में लिखा हूँ, याद रखिएगा, किसी बंद परिपथ में, इस पे भी अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग हमेशा 0 होता है। बीजगणितीय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। अरे भाई जब बीजगणितीय क्यों लगा है, गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसा कि वैज्ञानिक लोग बना के गए थे। अब वो अपने कठिन भाषा में बनाए गई बढ़ाएं, अब ओ का के याद करे भाई, उन लोग, हम लोग उनके इतना विद्वान तो है नहीं, तो हम लोग आसान लैंग्वेज में याद करेंगे जिससे हम लोग का काम चले, बस हम लोग समझ जाएं कि मेन उनका वो कहे क्या थे। तो वोल्टता के नियम में ये कहते कि बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग हमेशा शून्य होता है, जैसे कि उसमें बताया उन्होंने, ठीक है। अब बीजगणितीय योग आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। कोई टीचर बता रहा है, ठीक है, टीचर तो बताएंगे ताकि बच्चों को पूरी नॉलेज मिले। मैं बता रहा हूँ अपना दोस्त समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर, अपना छोटा भाई समझकर बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। इस तरह से मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है इसके अलावा भी आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ। वोल्टता का नियम ये कहता है बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग हमेशा शून्य रहता है, गुणनफल का योग हमेशा शून्य रहता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। जब तक समझ में, दिमागवा में जब तक खोपड़ी में बैठा नहीं देंगे तब तक जाएंगे नहीं यहाँ से, ना परेशान होइए। किरचॉफ का वोल्टता का नियम ये कहता है, सबसे पहले आप लोग ये फिगर याद कर लीजिएगा। फिगर बनाना कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप एक परिपथ बना लेंगे जिसमें कि आप एक रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस यहाँ से जोड़ लेंगे, फिर एक इसमें से बैटरी का सोर्स जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, ये क्लोज लूप रहेगा, ये लूप हमेशा क्लोज ही रहना चाहिए वोल्टता के नियम में। बस वोल्टता के नियम में ये फिगर बना लिया आपने, बस ये थोड़ा सा इतना डिफिनीशन याद कर लीजिए, इतना बस। बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 0 होता है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, ठीक है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा शून्य होता है। चलिए, ये जो आज मैं टॉपिक बताया हूँ आपको, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, इन दोनों को बहुत
वन शॉट बोले तो एक कम शब्द में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग को मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं जो जो आप इस वीडियो में पढ़े हैं। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ओम का नियम ये कहता है विद्युत परिपथ में बहने वाली, क्या बोला था, धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है, हमेशा नियत रहता है, हमेशा बराबर रहता है, माफ़ कीजिएगा, हमेशा बराबर रहता है। ओम का नियम ये कहता है, अब मैं आप लोग को नियम मान लीजिए, अगर आपको मिलता है कोई प्रैक्टिकल करने को, मान लीजिए ये आपका कोई चालक तार है जिसमें से आपकी करंट बह रही है, ये कोई तार है जिसमें से आपका करंट बह रहा है, तो इस तार में बहने वाला जो करंट जाएगा और इस तार में जो वोल्टेज जाएगा उसका अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। मान लीजिए ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो इस तार में से ये करंट का और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। अगर करंट का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया V बराबर IR, जिससे कि हम लोग R का मान निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का R बराबर V/I, ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ आसान नहीं है। अब एक बात और मैं बता दूं आप लोग को, थोड़ा डिटेल में, इस टॉपिक से अलग चीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये फार्मूला निकालना नहीं आता है, मुझे पता है। कुछ होते हैं जिन्हें फार्मूला निकालना नहीं आता है। जैसे आप सोच रहे हैं V बराबर IR है, तो अब R का मान इसमें से कैसे निकालेंगे, V और I का गुणा करेंगे या I और V का भाग देंगे, कुछ नहीं समझ में आता है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक जिसको कहते हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ। V बराबर IR है, I का मान, R का मान निकालना हमको, यहाँ पे R का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग साइड में लिख दिए, यहाँ पे R, V बराबर IR है, ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें से R की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग R लिख दिया साइड में, R बराबर V और R लिख दिए यहाँ पे। तो अब हमारे सब सामने बचा V और I, तो V लिख देंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है, तो यहाँ बराबर से हम लोग याद कर लेंगे, बराबर लगा है तो वो हमेशा बटे में ही जाएगा, V/I। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। V बराबर IR है तो R बराबर V/I, R बराबर V/I, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, R बराबर V/I। ये हो गया हमारा ओम का नियम। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ओम का नियम ये कहता है विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। मतलब अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, V बराबर IR, ओम का नियम हो गया। आई होप आप लोग को ओम का नियम समझ में आया होगा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है किरचॉफ का नियम। इसको थोड़ा वन शॉट में करके देखते हैं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने, याद रखिएगा बेटा, किरचॉफ ने 2 नियम दिया। पहला नियम इन्होंने दिया करंट का नियम, दूसरा नियम इन्होंने दिया वोल्टता का नियम। किरचॉफ चचा जो थे हमारे, ई हमन के कपार खाए खातिर 2 नियम दे के चलिए कि चलो थोड़ा बच्चों को और परेशान करते हैं। पहला इन्होंने करंट का नियम दिया, दूसरा इन्होंने वोल्टता का नियम दिया। लेकिन डोंट वरी, मैं इसे बहुत आसान शब्द में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला करंट का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम। अब हम लोग किरचॉफ का करंट का नियम पढ़ते हैं, जिसे हम लोग धारा के नियम के नाम से जानते हैं। करंट के नियम को हिंदी में हम लोग धारा का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। अब धारा का नियम क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा भाई, करंट का नियम क्या होता है। करंट का नियम, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा का योग हमेशा जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। और उदाहरण क्या बताया था, मान लीजिए गोंडा जंक्शन स्टेशन है, उस जंक्शन पे कोई ट्रेन बस्ती से आ रही है तो वो लखनऊ निकल जाएगी, या कोई ट्रेन गोंडा जंक्शन स्टेशन पे लखनऊ से आ रही है तो वो बलरामपुर रास्ते निकल जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई ट्रेन है, इधर से आ रही है तो इधर निकल जाएगी, बस आई बराबर गई, आई और गई, आई और गई, बस यही तो है किरचॉफ का धारा का नियम। यही बात है भाई, किरचॉफ का धारा का नियम ये कहता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जैसा कि मैंने आपको प्रूफ करके बताया, यहाँ पे 15 एम्पियर आने वाली धारा थी और 15 एम्पियर जाने वाली धारा थी। आने वाली धारा का मान 15 एम्पियर, जाने वाली धारा का मान 15 एम्पियर, तो हो गया आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किरचॉफ का धारा के नियम में आप लोग बस यही याद करिएगा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, एक छोटा से वन शब्द में। और किरचॉफ का अब दूसरे नियम पे आते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था, वोल्टता का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टता का नियम था। इनके अनुसार किसी क्लोज परिपथ में, किसी क्लोज लूप में बहने वाली धारा और प्रतिरोध, याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, किसी क्लोज लूप में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ये भी याद रखिएगा बेटा, गुणनफल यहाँ पे है। ओम के नियम में हमारे था अनुपात और वोल्टता के नियम में हमारे है गुणनफल, ये याद रखिएगा। बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 0 होता है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम ये कहता है कि बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 0 होता है।
किरचॉफ का पहला नियम धारा का नियम था। धारा का नियम आप लोग समझ गए, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टता का नियम होता है। वोल्टता के नियम में बंद परिपथ में, याद रखिएगा बंद परिपथ रहेगा, परिपथ हमेशा बंद रहना चाहिए। क्लोज परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा शून्य के बराबर होता है। मतलब वोल्टता का नियम ये कहता है बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 0 होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा 2 टॉपिक आज का क्लियर हो चुका है, एक हमारा ओम का नियम, दूसरा हमारा किरचॉफ का नियम। ये 2 टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया। ओम का नियम क्या कहता है, परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का अनुपात हमेशा बराबर रहता है, V बराबर IR। और किरचॉफ का 2 नियम था, एक धारा का नियम और दूसरा वोल्टता का नियम। धारा का नियम बराबर, धारा का नियम मतलब ये होता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। वोल्टता का नियम ये होता है बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। आज का टॉपिक था ओम का नियम और किरचॉफ का नियम। आई होप आप लोग को आज का ये दोनों टॉपिक, ओम का नियम और किरचॉफ का नियम, ये दोनों आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। और अगर अभी भी किसी भी चीज़ को लेके इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं जैसा कि अपना मोबाइल नंबर दे रखा हूँ, फिर से मैं दे दे रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर। आप इसी नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे जब फ़ोन लगाइए, मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपसे सीधा, मैं खुद आपसे बात करूँगा कि इसमें आपको दिक्कत क्या है, इसकी सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ओम का नियम और किरचॉफ का नियम। आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा था ओम का नियम और किरचॉफ का नियम, ये दोनों हो गया। आई होप आप लोग को ओम का नियम भी समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को किरचॉफ का नियम भी समझ में आया होगा। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा। और हाँ, एक बात और बताइएगा, जैसे कि मैं अभी नया चैनल बनाया हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप लोग को अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ समझ में आया। और अगर नहीं समझ में आया तो भी हमको बताइएगा कि नहीं समझ में आया, ताकि मैं थोड़ा आसान शब्द में, इससे भी और आसान शब्द में बताने की कोशिश कर सकूँ आप लोग को, ताकि मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग किसी ना किसी तरह समझें बस। क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं खुद वीक स्टूडेंट रह चुका हूँ, पर मैं जिस तरह से समझा हूँ चीज़ों को, मैं जिस तरह से एग्ज़ाम में क्लियर किया हूँ सारे सब्जेक्ट्स, उस तरह से आप लोग का भी क्लियर करवाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। समझ में आया तो भी बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी ज़रूर आके बताइएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को हम लोग इस एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।